और अब बात जेन ज़ी के उस ट्रेंड की जहां नाखूनों से भी स्टाइल बरसता है। नेल आर्ट आज सेल्फ एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी का नया मीडियम बन चुका है। खास बात यह है कि ये ट्रेंड अब ब्यूटी से आगे बढ़कर करियर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है। तो चलिए देखते हैं नेल आर्ट की ये रंगीन और दिलचस्प दुनिया। आजकल यंगस्टर्स के बीच नेल आर्ट और नेल एक्सटेंशन का क्रेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सिंपल नेल पॉलिश की जगह डिज़ाइनर नेल एक्सटेंशन, जेल बेस्ड नेल पॉलिश और नेल एक्सेसरीज का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लड़कियां इसे स्टाइल और क्रिएटिविटी का एक नया तरीका बना रही हैं और सेल्फ एक्सप्रेशन का एक माध्यम भी। आइए देखते हैं कि ये ट्रेंड किस तरीके से युवाओं के बीच में पॉपुलर हो रहा है। कभी ग्लॉसी फिनिश, कभी क्रोम शाइन, कभी सॉफ्ट न्यूड टोन्स, तो कभी बोल्ड 3D ड्रामा। आज के नेल्स सिर्फ सजते नहीं, नोटिस भी होते हैं। नेल आर्ट अब ब्यूटी रूटीन का हिस्सा भर नहीं रहा, ये पर्सनालिटी का एक्सटेंशन बन चुका है। जेन ज़ी के लिए ये एक छोटा सा कैनवस है, जहाँ स्टाइल भी है, मूड भी है और सेल्फ एक्सप्रेशन भी। मुंबई में राजश्री मौर्य ने इसी पैशन को प्रोफेशन में बदला। आज उनका सैलून सिर्फ सर्विसेज नहीं देता, बल्कि कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी का पूरा एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। 40 से ज्यादा लोगों की टीम के साथ उनका काम दिखाता है कि एक छोटा पैशन भी बड़े बिजनेस में बदल सकता है। नेल आर्ट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है आज के टाइम पे। सिर्फ जेनजियों के लिए आकर्षित नहीं है, नेल आर्ट हर एज के लिए आकर्षित है। अब वो जेनजी बोलो, मैं 80s की हूँ, 90s के है, 2000 वाले, सब मिक्स क्राउड है यहाँ पे। ये नेल आर्ट एक खूबसूरती है। नेल आर्ट से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। जो कभी लग्जरी था, आज रोज का स्टाइल बन चुका है। नई पीढ़ी के युवाओं के लिए नेल आर्ट सिर्फ ग्रूमिंग नहीं, पहचान है। क्लीन सॉफ्ट शेड से लेकर बोल्ड 3D एक्सटेंशंस तक, नाखून अब आपका मूड और वाइब दिखाते हैं। ये बहुत ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन में निकल जाए, ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है 20-25 डेज। तो वंस इन अ मंथ और 1-2 आना होता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत खर्चा होता है, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान मैनेज कर सकता है, मिडिल क्लास। आई एम ऑलवेज गो विथ वाइट, जो बहुत क्लासी लगता है मुझे। हाँ, समटाइम वो नेल आर्ट अच्छे लगते हैं जो ग्लिटरी होते हैं, सम स्टोन्स होते हैं, ओम्ब्रे होते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी क्लासी, वो बहुत सुंदर लगते हैं। ऑनेस्टली मेरा थेरेपी जैसा है। मैं आई थिंक महीने में 2 बार ऑलमोस्ट आती हूँ, क्योंकि कभी कभी नेल आर्ट करती हूँ, कभी कभी सिंपल करती हूँ, लेकिन जो भी करती हूँ मेरा मूड पूरा लिफ्ट हो जाता है। हम आए हैं दिल्ली के एक पॉपुलर नेल आर्ट सैलून में, ये समझने के लिए कि नेल आर्ट बस ट्रेंड और फैशन तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आज के समय में इसे एक इमर्जिंग बिजनेस आइडिया की तरह भी देखा जा रहा है। यंगस्टर शॉर्ट टर्म ब्यूटी कोर्सेज कर रहे हैं और खुद के लिए एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे हैं। भारत में नेल आर्ट का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और नेल रिचुअल्स जैसी अकादमियां इसे आगे बढ़ा रही हैं। बढ़ती मांग के साथ जेन ज़ी अपने पैशन को करियर में बदल रहा है। खास बात, यह सैलून और एकेडमी दोनों हैं। संस्थापक मेघा इसे ऐसा प्लेटफॉर्म बना रही हैं जहां क्रिएटिविटी और करियर साथ चलते हैं। सीखो, बनाओ, कमाओ। कोई भी एकदम फ्रेशर हमारे पास आता है एकेडमी में, तो सबसे पहले तो हाइजीन के लिए ब्रीफ करते हैं कि कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, कैसे आपको अपना स्टेशन जो है वो क्लीन रखना है एंड रेडी रखना है फॉर द क्लाइंट्स। देन वी फॉलो द प्रोसेस कि आपको नेल्स को सबसे पहले कैसे आपको हैंड्स को क्लीन करना है, नेल को प्रेप करना है, कैसे आपको क्यूटिकल सॉफ्टनर से ड्राई क्यूटिकल्स को निकालना है, नेल प्रेप करना है। फिर ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे इंट्रिकेट स्टेप्स हैं जो आपको प्रॉपर फॉलो करने हैं, वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सिखाया जाता है, जो आप फॉलो करते हो। और उसके बाद फिर हम आपका जो है लास्ट डेज में आपका एग्ज़ाम लेते हैं एंड फिर आपको इंटर्नशिप के लिए भी हम अपॉर्चुनिटी देते हैं।
स्टूडेंट्स पहले बेसिक्स सीखते हैं, नेल केयर, हाइजीन और टेक्निक्स। फिर आगे चलकर जेल एक्सटेंशंस, एक्रिलिक्स और डिटेल्ड नेल आर्ट में ट्रेनिंग लेते हैं। नाखूनों के टिप्स और लाइव मॉडल्स पर प्रैक्टिस करते हुए वे क्रिएटिविटी और प्रिसिजन दोनों में महारत हासिल करते हैं। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, करियर की शुरुआत है। आजकल तो नेल सैलून्स बहुत है, बट आई थिंक पीपल वुड मोस्टली प्रेफर द होम सर्विस। एंड मैंने तो अभी ये कोर्स ख़त्म होने के बाद फ्रीलांसिंग का ही सोचा है, बिकॉज इवन इन माय सिटी द फ्रीलांसिंग फॉर द नेल services is very less, and according to me then the freelancing would be a better option and it would give a kick to my career for the start. मम्मी ने सजेस्ट किया कि ये लाइन चूज कर सकता है तो नेल्स की। मैंने ठीक है मम्मी ट्राई कर लेता हूँ, बट ये काम तो लड़कियों वाला है, मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे नेल आर्ट करने में, ब्रश आर्ट करने में। एक रिपोर्ट के अनुसार 2033 तक भारत की सैलून इंडस्ट्री करीब 2.14 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है, जिसे जेल एक्सटेंशंस और नेल आर्ट जैसी सेवाएं बढ़ावा दे रही हैं। सोशल मीडिया ने इस ग्रोथ को और तेज कर दिया है। वायरल रील्स और इन्फ्लुएंसर कंटेंट के जरिए नेल आर्ट तेजी से फैलता ट्रेंड बन गया है। आज नेल आर्टिस्ट अपने टैलेंट को ब्रांड में बदल रहे हैं, छोटे सेटअप से बड़े बिजनेस तक का सफर तय कर रहे हैं। In India, while there are 20,000 standalone nail salons, there are closer to 100,000 women freelancers who are actually nail artists and who, who've been working in either these salons or as freelancers, right? And there is a very large sort of this gig industry which, operates basis that. So I feel that every industry in the beauty segment, as it grows, it will empower a lot of people, because now women also want to be free entrepreneurs, right? And nail art is one thing which, if you are able to learn it, right, you can really build a fair business and a fair income. स्टाइल स्टेटमेंट से लेकर साइड हसल तक, नेल आर्ट ब्यूटी और करियर दोनों को नए तरीके से परिभाषित कर रहा है। जेंजी के लिए ये सिर्फ अच्छा दिखने की बात नहीं, बल्कि क्रिएट करना, कमाना और अपनी पहचान बनाना है।